देखें, दो चीज़ें तो ज़हन में रखिएगा। एक तो मैं हमारी बात की तस्दीक कर दी, मैंने कल भी बात की थी, आज भी कर दी कि पीपल्स पार्टी नून लीग में कोई मामला तय नहीं हो। एक तो आप ज़हन में रखें। अभी एक चीज़ पर बस जिद हैं बाऊ जी, वो चीज़ ये है कि एक बड़ी गिरफ्तारी की वो तवक्को कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि उस गिरफ्तारी को होना चाहिए। उस गिरफ्तारी के बाद उस जमात के लीडर की गिरफ्तारी के बाद उस जमात को ख़त्म होना चाहिए। उस जमात को कोई उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बात, फिर जाकर हम अगली बात करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ना हम जीत सकते हैं ना आप जीत सकते हैं, ये अल्फाज वहाँ पे अदा किए गए। तो इसलिए वहाँ पे मामला तय कोई नहीं। अब ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई की मुलाकात की। टीवी चैनल पर जो खबर चल रही है वो खबर फीडेड खबर है, वो किसी ज़राए से अब खबर आती है। मेरे पास मेरी जो बात हुई है वो बड़े ही परवेज़ लाई साहब के ख़ानदान के अंदर बड़े करीब तरीन जो उनके हैं रिश्तेदार, उनसे मेरी बात हुई है। मैंने उनसे पूछा कि क्या मामला तय हो गया है, तो जिस पर उन्होंने मुझे ये बात कही कि कोई मामला तय नहीं हुआ। परवेज़ लाई साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि हमारे और आपके ज़ाती तल्लुकात, रिश्तेदारी, एहतराम का रिश्ता कायम रहेगा, लेकिन मैं अभी आपके कहने पर अपनी सियासी जमात नहीं छोड़ रहा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास इतना यह है कि वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई उसमें गिले शिकवे बहुत हुए हैं। बल्कि परवेज़ लाई साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि आप ये तो बता दें कि अगर आपने हमें साथ ही रखना था तो जो हमारे बदतरीन मुखालिफ थे, जिन्होंने हमारे खिलाफ हुकूमत हमारी में होते हुए, जब मैं भी हुकूमत में था वो भी थे, मुखालफत की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आपने उनको क्यों नहीं रोका? आपके साहबजादे उनके साथ बैठे रहे, आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, आपके करीबी लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। तो क्या ये सारी बातें उस वक्त नहीं हो सकती थी? क्या जब मैं वजीर आला बन रहा था और आपका एक लेटर चला गया था, उस वक्त लेटर भेजने वालों ने या भिजवाने वालों ने जिन्होंने आपको कायल किया, आपने उस वक्त नहीं सोचा कि हमने इकट्ठे रहना था? ये काफ़ी गिले शिकवे हुए और उस गिले शिकवों के बाद मेरे पास जो इत्तला है कि यह कहा गया कि हम 8 से 10 दिन बाद दोबारा मिलते हैं। अच्छा। आप कोशिश करके उस वक्त तक पूरे फैमिली के लोगों से बात कर लें। लेकिन परवेज़ लाई साहब आज के दिन तक अपनी बात पर डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जिस पार्टी का प्रेसिडेंट हूं मैं वहीं पे खड़ा हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे साथ इससे ज्यादती होनी कोई नहीं जो मेरे साथ ज्यादती हो रही है, कि मुझे मेरी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही, मुझे बाकी चीज़ें नहीं दी जा रही, तो मैं किस तरीके से आप ये समझ लो, अगर आप मुझे ये सज़ा देना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा मुझे और सज़ा आप क्या देंगे? आज के दिन तक यही है। देखिए, ये भी जो बाहर निकल के बात हो रही है ना कि उन्होंने कहा कि मैं तो तैयार हूं, मेरा बेटा नहीं राजी, मेरे और कुछ फैमिलीज के लोग राजी नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बात यह है कि अगर परवेज़ लाई साहब आज फैसला कर ले तो उनको उनके फैसले को कोई इनकार नहीं करेगा। और अगर चौधरी परवेज़ लाई साहब ने यह फैसला किया है कि वह अपनी साबका जमात के साथ रहेंगे, मतलब अपनी मौजूदा जमात जो जिसके बहुत सदर हैं वहीं पर रहेंगे, तो उसके साथ उनकी पूरी जमात की उनके हमायत हासिल है, उनको उनके बच्चों की हमायत हासिल है, उनको बाकायदा उनकी फैमिली की हमायत हासिल। आप देखें चौधरी परवेज़ लाई साहब की जो जब मिसिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या वीडियो पैगाम दिया था, वो पहली दफ़ा वीडियो पैगाम सामने आया था, तो उसमें उनकी गुफ्तगू से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। अब चौधरी शुजात हुसैन साहब को एक टास्क दिया गया है कि आप किसी तरीके से उन्हें तोड़ें। मेरे पास तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम टीवी पे नहीं बता सकते। बहुत गुफ्तगू में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं, बहुत से ऐसे गिले भी हुए हैं, बहुत से नाम भी लिए गए हैं, बल्कि वहाँ पर कुछ पैगाम दिया गया है कि हो सकता है कि फलां शख्स जो है वो गिरफ्तार हो जाए और उसकी गिरफ्तारी के बाद बिल्कुल ही सारे सिस्टम खत्म हो जाए। तो उसके बावजूद उन्होंने कहा कि देखा जाएगा, जब वक्त आएगा फिर हम भी देखेंगे, अभी तो हम खड़े हैं जिस जगह खड़े थे। बहुत सी गुफ्तगू, बहुत सी बातें, ये सिलसिला चलता रहा है। तो परवेज़ लाई साहब अपनी जगह पर खड़े हैं अभी तक, आज के दिन तक की तो यही खबर है कि परवेज़ लाई साहब खड़े हैं। और आज के दिन भी मायूस चौधरी शुजात हुसैन साहब लौटे हैं और उस मायूसी के बाद उन्होंने अपने जमात के कुछ लोगों को ये कहा भी है कि हमें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। आप ज़हन में रखिएगा, राणा साहब एक सवाल वापस जाती है तो अकेले नहीं जाएंगे। इसमें एक सवाल है, जब लास्ट टाइम ऑफ़र की जा रही थी, वो चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से की जा रही थी या मजमूई तौर पे पीडीएम की तरफ से की जा रही थी, तो कुछ ऑफ़र भी किया जा रहा था, कुछ लेने और कुछ देने की पॉलिसी थी।
तो क्या अब की बार जब राम करने की कोशिश की जा रही है, कोई ऑफर की गई है या सिर्फ वैसे ही कहा गया है कि आपको लाताल्लुकी का ऐलान कर देना चाहिए? नहीं, ऑफर कोई नहीं है जी, ना ऑफर हुई है ना कोई, हर बंदा अपने अपनी दौर में लगा हुआ। मुझे बताए क्या ऑफर होगी? चले इसी पे आ जाए जरा। तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हैं वो चौधरी परवेज इलाही साहब के सख्त तरीन मुखालिफ है। ठीक हो गया ना? वो किसी सूरत में नहीं चाहते। उसमें वहां पे भी 2-3 उम्मीदवार वजीर आला के हैं। मुस्लिम लीग काफ के अंदर चौधरी सरवर साहब भी वजीर आला के उम्मीदवार। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून के अंदर भी वजीर आला के उम्मीदवार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके अंदर भी वजीर आला का उम्मीदवार है। तो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब जो है, जो ऑलरेडी वजीर आला रह चुके हैं, जो स्पीकर रह चुके हैं, जिन्होंने असम्बली डिसॉल्व की है, आप मुझे बताएं उनको अगर आप कहें कि आप वजीर आपाशी बन जाए, आप आकर वजीर फलां बन जाए, तो वो क्यों बनेंगे? वो तो किसी सूरत नहीं बनेंगे। वो उनके ना बनने का शौक है। तो अब ऑफर्स का मामला निकल चुका है यासर। ये बिल्कुल झूठ होगा, ये एक फ्रॉड होगा, ये एक सियासी धोखा होगा। किसी को ये कहना कि आपको ये ऑफर की जा रही है, आपको ये ऑफर की जा रही है, आपको ये ऑफर की जा रही है। देखें, ऑफर परवेज इलाही को की गई थी कि आपको पार्टी का सदर बनाया जाएगा। उन्हें पार्टी का सदर बनाया गया। बहुत से लोगों ने उसमें सोचा होगा, मुखालफत की होगी, लेकिन जिसने वादा किया तो उसने पूरा किया। अब यहां पर अगर आप ऑफर, क्या ऑफर देंगे? ऑफर यही दी जा सकती है ना कि आप वापस आ जाए, आप ला तलकी का ऐलान कर दें, आपको दोबारा वजीर आला पंजाब बना दिया जाएगा। अगर उन्होंने वजीर आला पंजाब बनना है तो अब्दुल हलीम खान साहब कहां खड़े हैं? अगर उन्होंने वजीर आला पंजाब बनना है, नौमान लंगरेयाल साहब कहां खड़े हैं? अगर उन्होंने वजीर आला पंजाब बनना है, चौधरी सरवर साहब कहां खड़े हैं? मियां शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज या मरियम नवाज, ये कहां खड़ी है? आपने मियां शहबाज शरीफ साहब का नाम ले दिया, कहां खड़े हैं? ये सारी आप ये समझते हैं मियां शहबाज शरीफ साहब फिर से वजीर आला के उम्मीदवार हो सकते हैं? तो आगे आप क्या समझते हैं कि वो दोबारा वजीर आज़म बन सकते हैं? चलिए आप मुझे बता दें। आप मुझे बता दें क्या आप समझते हैं कि वो दोबारा वजीर आज़म बन सकते हैं? मैं तो वही एक सादा सा सवाल इन हालात में जब आप मुझे एक बात बताएं यासर, बात बड़ी सिंपल सी है। हमें इन हालात में क्यों नहीं हम हकाइक को सामने रखते? इन हालात में ये जो लोग दावे कर रहे हैं ना कि हमारी फलां जगह बड़ी अक्सरियत है, अभी कुन्नी साहब ने कहा कि जनाब अवाम में जो कुछ आएगा पता चले। भाई अवाम में जाए ना पता चले। चलें ये बताएं कि पीपल्स पार्टी इस कदर मुतमईन क्यों है? और मुतमईन सारे ही हैं, सबको काका दिया गया। पंजाबी में कहते हैं ना, काका देता जो सारे। भाई अवाम में वोट लेने ना आपने वोट लेने हैं। क्या एमकेएम कराची, हैदराबाद, मीरपुर से अपनी सीटें नहीं जाएगी? वो भी तो किसी के कहने पे है ना। मुस्लिम लीग नून अपनी सीटें नहीं जाएगी। आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, जिस जमात का नाम लेने पर आप पाबंदी लगाते हैं, जिसका आप और मैं नाम नहीं ले सकते टीवी पे, क्या आप अवामी वोट जो है आप उसको हटा लेंगे? नहीं हटा सकते। हमें मान लेना चाहिए। मुस्लिम लीग चले इस तरह कर लेते हैं बात, ताकि कुछ किसी को गिला भी ना रहे। जरा इस तरह कर लेते हैं बात। मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून का कितना वोट बैंक है? मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी का कितना वोट बैंक है? मौजूदा हालात में तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान का कितना वोट बैंक है? मौजूदा हालात में जमीयत उलमा इस्लाम का पंजाब में कितना वोट बैंक है? सिंध में कितना वोट बैंक है? केपीके में कितना वोट बैंक है? बलोचिस्तान में इन सारी जमातों का कितना वोट बैंक है? आप माजी के इलेक्शन को सामने रख लेना जरा। जब हालात कुछ और थे, जब आपके पास कुछ और मामला था, अब आपने महंगी बिजली कर दी है। IMF के साथ डील के बाद आप बार बार कह रहे हैं कुर्बानी देना पड़ेगी, कुर्बानी देना पड़ेगी, अवाम को कुर्बानी देना पड़ेगी। तो ये ना हो अवाम कुर्बानी देते देते इन तमाम PDM के हुक्मरानों को ही कुर्बान कर दे इलेक्शन में। तो फिर क्या करेंगे? ये हमें हालात को देखना चाहिए, हमें हालात को सामने रखना चाहिए, हमें हालात को सामने रख के देखना होगा कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। देखें, आज कुछ सियासी जमातों के लिए बेहतरीन हालात हैं, लेकिन क्या वो बेहतरीन हालात कल तक रहेंगे? मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। मैं तो काफ़ी दिन से ढूंढ रहा हूं और बहुत से लोगों से पूछ रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आ जाना चाहिए था। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? इक्तदार उनके पास है, इक्तदार की कुंजी उनके पास है, इक्तदार के फैसले वो करते हैं, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? अगर उन्हें अब तक ये यकीन नहीं है
कि वो पाकिस्तान आएंगे और उन्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी वो तमन्ना, ख्वाहिश या जो उनकी उम्मीद है, तो फिर आप किस तरह ये यकीन से कह सकते हैं कि अगला इक़्तिदार उनका होगा। इसी तरह पीपल्स पार्टी से मैं बात करता हूं कि पीपल्स पार्टी की चले मुझे पंजाब में 25 ऐसी नशिस्तें गिना दें जो इस वक्त इस हालात में आप समझते हैं वो जीत सकते हैं। आप शुरू करें लाहौर से। लाहौर से एक नशिस्त, एक हल्के का आप नाम ले लें। आगे गुजरांवाला आ जाए, 2 हल्कों का नाम ले लें। उसके बाद आप आ जाए सियालकोट, 2 हल्कों का नाम ले लें। उसके बाद आप आ जाए गुजरात, 2 हल्कों का नाम ले लें। उसके बाद आप आ जाए मुल्तान, 4 हल्कों का नाम ले लें। मुल्तान से चूंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब है ना, 4 हल्कों का नाम ले दें मुझे कि ये 4 हल्के 100% वो जीतेंगे। बहावलपुर आ जाए, मुझे 4 हल्कों का नाम ले दें। मुझे लोधरा आ जाए, मुझे वहां से 4 हल्कों का नाम ले दें। उसके बाद आप आ जाए, ये मैं अभी पंजाब जहां पे वो कहते हैं कि हम अक्सरियत से वहां पे बात कर रहा हूं। आप उसके बाद नारोवाल शकरगार आ जाए, वहां पे मुझे 4 हल्के बता दें जहां से उनके पास वो उम्मीदवार है जो हर सूरत में इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा, आप राणा साहब क्या समझते हैं ये जो इलेक्टेबल्स हैं, इन इलेक्टेबल्स के ऊपर किसी पार्टी का टैग लगे तो तब इनका टर्नआउट क्या होगा, और अगर वो टैग ना लगे तो तब कितने वोट हासिल कर सकते हैं, और क्या मौजूदा दौर के अंदर इलेक्टेबल्स की सियासत हो सकती है या नहीं हो सकती? अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। आपने एक ज़िमनी इलेक्शन 20 हल्कों का देखा है। उस ज़िमनी इलेक्शन के 20 जो हल्के थे उसमें 11 लोग वो थे जिन्हें आप इलेक्टेबल कहते हैं, जिन्हें आप कहते हैं कि हर सूरत में जीतेंगे। क्या नहीं थे उसमें 11 लोग? वो 11 के 11 इलेक्शन हारे हैं। उनके पास एक बड़ी सियासी जमात का लेबल था, उनके ऊपर मुस्लिम लीग नून का उनके पास टिकट था, उनके पास शेर का निशान था। वो इलेक्शन हारे हैं। 11 लोग थे वो इलेक्शन हारे हैं। हमेशा वो इलेक्शन जीतते थे। बखर से नवानी साहब कब सोच सकता था कोई इलेक्शन हारेंगे?